You cannot see, gone are the days when the so-called developed countries or Western Bloc would ask a developing country, you must do this, and they will run after them and do it. We are a rule of law country. 10 साल मोदी रहा है ना, दुनिया को मैसेज मिलता है कि भी एक लीडर है उनका. भारतीय हाई कमिश्नर संजय कुमार. I also know that some of these Khalistani extremists and terrorists are deep assets of CSIS. जो रिएक्शन दिया, जिस तरीके से दिया है, ये बिल्कुल ठीक था. और अगर हम दीगर ममालिक को भी देखें, अगर वो भी ऐसे इनिशिएटिव्स देना शुरू कर दें. संजय कुमार वर्मा has now said that the charges against him and India are politically motivated. ये रीसेंट मजाक देखे आपने ट्रूडो ने किया, फिर खुद ही स्पीच में इसने कहा कि हाँ हमारे पास प्रूफ कोई नहीं है इंटेलिजेंस बेस्ड. और इंटेलिजेंस तुम्हारी किस चीज की है यार? दुनिया इंडिया को एक बहुत बड़ी मार्केट के तौर पे देखती है. इंडिया से इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स पूरी दुनिया को हो रही हैं और दुनिया की सबसे ज्यादा आबादी इस वक्त इंडिया की है. वेस्ट ने मजाक शुरू कर रखा है भारत के साथ, जिसके पीछे मैं हमेशा ये कहता हूं भारत की तरक्की इनको चुभती है. भारतीय लोगों का इन्फ्लुएंस दुनिया के अंदर जो है वो गोरा इस वक्त हजम नहीं कर पा रहे. तो उसको कौन खोना चाहेगा? यहाँ पे एक स्टेबल गवर्नमेंट है, जहाँ पे स्टेबल डेमोक्रेसी है, जहाँ पे इस तरह मिलिट्री कूद नहीं होती. ब्रिक्स में जाना चाहिए, जाएंगे मोदी साहब, जाके गले मिलेंगे पुतिन से. देखिए फर्क पड़ा है पिछले 20-25 साल में इंडिया से, हम जो बहुत पीछे रह गए. ये बहुत बड़ी रुसवाई होती है किसी मुल्क के लिए. डू यू एग्री टू दैट? भारत और कनाडा के दरमियान ताल्लुकात इस वक्त शदीद कशीदगी का शिकार. इनको भी पता चलना चाहिए कि इंडिया हैज ऑप्शंस, भारत हैज ऑप्शंस. जय हिंद दोस्तों. भारत के एम्बेसडर को कनाडा छोड़ने का, जस्टिन ट्रूडो ने कनाडा छोड़ने का आदेश दिया था. तो हमारे एम्बेसडर वहां से वापस आ रहे थे, लेकिन वापस आते आते उन्होंने जस्टिन ट्रूडो को औकात बता दी. उन्होंने कहा कि जस्टिन ट्रूडो गवर्नमेंट लगातार खालिस्तानी टेररिज्म को कनाडा के अंदर जगह दे रही है और ये पूरी दुनिया के लिए खतरा नहीं है, ये कनाडा के लिए ही खतरा है. इन द एंड इसके चपेट में कनाडा ही आएगा और कनाडा के लोगों का ही इसमें पर्सनल लॉस होने वाला है. दूसरी तरफ उन्होंने G7 देशों को भी निशाने पे लिया कि G7 के देश लगातार, चाहे वो अमेरिका हो, कनाडा हो, ब्रिटेन हो, ये अपने फायदे के लिए कभी अफगानिस्तान में ऑपरेशन के नाम पे, आतंकवादी को खत्म करने के नाम पे, कभी ईरान में, तो कभी इराक में, कभी सीरिया में टर्मिनेट करते रहते हैं, लोगों को खत्म करते रहते हैं, मारते रहते हैं. लेकिन कोई और देश आतंकवादियों को खत्म करे तो ये उस पर सवाल उठाते हैं. क्या सिर्फ आतंकवादियों को खत्म करने का अधिकार अमेरिका को ही है? अमेरिका ने अफगानिस्तान में आतंकवाद के नाम पे तबाही मचाई, पाकिस्तान में जाके ओसामा बिन लादेन को टर्मिनेट किया. मतलब अमेरिका को, कनाडा को ये अधिकार है भारत ने का, और भारत को ये अधिकार नहीं है. तो ऐसे दोगला चरित्र लोकतंत्र में इन G7 देशों का, ये भारत के एम्बेसडर ने बहुत अच्छे से कनाडा को सुनाया. दोस्तों, भारत के जो हाई कमिश्नर थे कनाडा के अंदर, उन्होंने जाते जाते जस्टिन ट्रूडो जो है उसको बहुत इल्ज़ाम दिए हैं. और एक तो उन्होंने एक कनाडा के टीवी है CTV, उनको इंटरव्यू दिया. और ये मैं समझता हूँ कि उन्होंने जिसे कहते हैं ना द लास्ट ब्लो वो दिया है. और मज़े की बात यह है कि उन्होंने ये एक चीज़ कही है. उन्होंने कहा है कि क्या G7 के जो ममालिक हैं वो एक्स्ट्रा जुडिशियल मर्डर्स में इन्वॉल्व नहीं थे? भारत को क्यों कहा जा रहा है, लेकिन हमें कहा जा रहा है कि क्यों कर रहे हैं? अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन ये भी पैदा होता है कि शायद इंडियन हाई कमिश्नर इस चीज़ को जस्टिफाई कर रहे हैं कि अगर आप अपने नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए उन लोगों को टारगेट करते हैं जो दूसरे मुल्कों में बैठे हैं, तो मेरा जो नेशनल इंटरेस्ट है उस पे हम क्यों नहीं कर सकते भाई? एक क्वेश्चन इमर्ज करता है. ये जो बात उनका करना है कि क्या G7 कंट्रीज ने एक्स्ट्रा जुडिशियल मर्डर नहीं किए, और उसके बाद दुनिया ने उनका क्या कर लिया? इंडिया के हाई कमिश्नर वहां से निकलते निकलते जिसे कहेंगे ना वो सारा कुछ कर गए. इसमें वो जाहिर बात है, ये जो हाई कमिश्नर साहब को एक्सपेल किया गया है, संजय कुमार वर्मा साहब को, उन्होंने और भी बहुत सारे इल्जामात लगाए हैं. वो उन्होंने कहा जी कि बहुत सारे से तकरीबन 27 एक्स्ट्रेडिशन के केसेस हैं जो बेसिकली इंडिया और कनाडा के दरमियान प्रॉब्लम है. अब ये 27-26 लोग एक्स्ट्रेडिशन की फाइल्स उन्होंने रखी हुई हैं. अब ये परमानेंट चीज़ है, मैं आपको बात बताऊं, परमानेंट चीज़ है. अब होगा क्या? ये ऐसे ही है जैसे इंडिया पाकिस्तान को कहता रहता था ये बंदा हमारे वाले करो, दाऊद इब्राहिम इधर करो जी, फलाना मौलवी इधर करो, फलाना जो है मुजाहिद इधर करो. जाहिर बात है इंडिया की वो थी कश्मीर के हवाले से, ठीक है. अब यही चीज़ वो उधर कह रहे हैं, क्योंकि ये देखिए इंडिया को जो पाकिस्तान के मसले थे वो थे फेथ बेस्ड, एज इंडियंस आर सेइंग फेथ बेस्ड मिलिटेंट्स हैं.
जो इंडिया को कनाडा के साथ मसला है वो है प्योरली एक एथनिक इशू है, ठीक है, एक प्योरली एक डिफरेंट चीज है वो। वो कह रहे हैं ये 26-27 लोगों की फाइलें हैं और ये खत्म नहीं होंगी, मैं आपको बात बताऊं। और इंडिया विल बी मोर कंसिस्टेंट। कैनेडियंस तो भूल जाएंगे, कैनेडियंस का क्या है, वो तो जस्टिन ट्रूडो भी इलेक्शन हार गया तो मसला ठीक हो जाएगा, ठीक है, पियर पोलिवियर या बाकी कोई और आ जाता है तो शायद चीजें बेहतर हो जाएगी। लेकिन मेरा नहीं ख्याल अमेरिकन ये होने देंगे। अमेरिकन चाहेंगे कि आप थोड़ा सा इनको दबा के रखें। मेरी एक ऑब्जर्वेशन है इस चीज में, आई एम रॉन्ग ऑन दिस, मैं गलत हो सकता हूँ 100%। मेरी ऑब्जर्वेशन ये है कि अमेरिकन इनको कहेंगे कि दबा के रखो ना। वो अब इंडियंस, अब बेसिकली संजय वर्मा ने बड़ा टफ टाइम दी है सहाफी को और उनको। वो कह रहे हैं एक तो आपने एविडेंस नहीं दी, जब आप एविडेंस नहीं देंगे, और क्योंकि क्योंकि ट्रूडो इनिशियली अपनी कन्वर्सेशन में मान गया अगले दिन कि जब हमने इंडिया पे इल्जाम लगाया तो हमारे पास पूरी एविडेंस नहीं थी। वो भाई दरअसल ये है कि ट्रूडो मेरे ख्याल है जिन चीजों में ये आए हैं, दिस इज द फर्स्ट टाइम व्हाट ही इज डूइंग। इंडियंस के साथ आपको डील करना है, यू हैव टू हैव अ बिग माउथ, बिकॉज उसकी वजह यह है कि उनके पास एक बड़े पैमाने पे मीडिया है, उनके पास एक बड़े पैमाने पे जो है ना एक ऐसी मशीन्स हैं जिसके ज़रिए वो, मीडिया मशीन्स हैं जिसके ज़रिए वो अपना नैरेटिव क्राफ्ट करते हैं। कनाडा के पास क्या है? कुछ भी नहीं है। सो वो कह रहे हैं हमने 26-27 फाइलें दी हैं, वो हमारे बंदे हमारे वाले करो। जैसे टेक्निकली मेरा नहीं ख्याल कि एम्बेसडर्स जो होते हैं वो ये काम करते भी नहीं है, ये काम इंटेलिजेंस एजेंसीज के होते हैं, ठीक है। ये काम एम्बेसडर्स के नहीं होते। एम्बेसडर को से आप ये काम थोड़ी कराएंगे, या उसको थोड़ा ही इंगेज करेंगे इन चीज़ों में। ही रिप्रेजेंट्स द गवर्नमेंट। ये काम एजेंसियों के होते हैं, प्राइवेट लोगों के होते हैं, बिल्कुल डिफरेंट एक चीज़ होती है। संजय वर्मा ने पूरा इल्ज़ाम लगा दिया और ने कहा कुछ जो खालिस्तानी एक्सट्रीमिस्ट हैं, जिनको वो एक्सट्रीमिस्ट एंड टेररिस्ट दोनों कहते हैं, वो कहते हैं वो एसेट्स हैं कैनेडियन इंटेलिजेंस एजेंसी के। ये सीधा सीधा इल्जाम है, सीधा सीधा। वो कह रहे हैं कि अब इससे बढ़ के और इंडियन हाई कमिश्नर जो है, मेरा ख्याल है वो इसको अंग्रेजी में एक लफ्ज होगा द पार्टिंग शॉट, क्योंकि वो कह रहे हैं कि आप हमें फोर्स नहीं कर सकते। आप इमेजिन करें, हाई कमिश्नर वर्मा ने वहां पे कहा, इंडियन उस कैनेडियन टीवी को ये कहा कि वो दिन चले गए कि हमें आप वेस्टर्न मुल्क ये कह सकते थे ये करो वो करो, हम ठीक है जी, हम ऐसे ऐसे आप ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। खत्म हो गया टाइम वो। अब इंडिया की ये चीज़ ये खत्म नहीं होने वाली। ये वो जैसे वर्मा साहब कह रहे हैं कि हमारा मसला ट्रूडो और ट्रूडो की टीम से साथ है, ऊपर से उन्होंने कह दिया कि कैनेडियन इंटेलिजेंस जो है वो हालात खराब कर रही है। ये एक बड़ा तगड़ा इंटरव्यू उन्होंने दिया, जाते जाते सारी चार्ट शीट जो है वो लगा दी और मुश्किल में उनको डाल दी है कैनेडियंस को।